आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल है। कहीं ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मना रहे हैं लोग, तो कहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आर्टिकल 370 के बरकरार रहने पर खुशी जाहिर की जा रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अंधा इंसाफ इस हवाले से सामने आ रहा है। मकबूजा कश्मीर को भारत के हाई कोर्ट ने भारत का अटूट अंग करार दे दिया है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। कश्मीरियों ने जब ये रिमूव किया गया था तो कश्मीरियों ने केस दर्ज किया था सुप्रीम कोर्ट में कि इस आर्टिकल को बहाल किया जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मोदी वाज राइट और उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो आर्टिकल लगाए या हटाए, लेकिन उनका फैसला दुरुस्त था कि दिस इज वे ऑफ लाइफ है, दिस इज अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसीज है, इट इज अबाउट द पॉलिटिकल एजेंडा। और उन्होंने कहा कि जी द हिस्ट्री इज ऑन आवर साइड। ये फैसला जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और इस फैसले को जो कि पार्लियामेंट ने किया था उसको वैलिडेट किया गया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। लेकिन पाकिस्तान की एक ही रट है और वो ये कि जी बस जब भी कोई इस तरह का फैसला आएगा तो उन्होंने टीवी चैनल्स पे शोर मचाना है कि हम जो कुछ कश्मीर के लोगों के लिए करना चाहते हैं वो उसी तरीके से पहुंचेगा। और मैं कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इसके बाद उनकी जो ड्रीम्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो सब पूरी करेंगे और हम जो भी कर सके इसके लिए, इसको प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए, वो हम। तो नाज़रीन, अब मैं बात करूंगी पाकिस्तान के शहर कश्मीर की, जिस पर भारत गुज़िश्ता 7 दहाइयों से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता आया है। भारत भारत रॉ भारत 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 माय गॉड। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। कि बेसिकली सिचुएशन ये है कि आपके पल्ले है ही कुछ नहीं, ना ग्राउंड में आपके पल्ले कुछ है, ना हाथों में आपके कुछ है, बल्कि हाथ तो आपके यूं मकरूज हैं। तोबा 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 तोबा। मैं मुझे पूरी दुनिया के अगर हिंदुस्तान जो जिसके ऊपर हम दिल खोल के तबर्रा कर सकते हैं और करेंगे भी, लेकिन हिंदुस्तान की आप देखें ना, वेस्ट को तो आप छोड़े, जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पे, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, उससे बढ़ के आपकी जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो आप उनसे पूछिए ना कश्मीर पे वो हमारे साथ कितना खड़े और इंडिया के साथ कितना खड़े। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म होने के बाद पाकिस्तान के मुस्लिम और गैर मुस्लिम इत्तेहादी ममालिक ने भारत पर कोई दबाव नहीं डाला और ना ही उसके साथ ताल्लुकात मुनक़ता किए गए, बल्कि उनकी भारत के साथ सरमायाकारी और तिजारत में मजीद इजाफा होता चला गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय अदलिया में अदल का कोई तस्वुर ही नहीं है। देखिए जी, सबसे पहले तो आज इंडिया ने जो इंडियन डिसीजन आया है उसमें आपने जो एक बहुत हाईलाइटिंग टर्म देखा, वो ये देखा कि उनकी मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी डिफेंस लाइन की जब बात आई तो उन्होंने प्रायोरिटी आइन और कानून से बालातर होकर अपने मुल्क को दी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 375 और 35A को रिमूव करने पर बीजेपी गवर्नमेंट को समर्थन करते हुए कहा है आर्टिकल 375 टेम्पररी था। भारत के गवर्नमेंट को पूरा हक है आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव करने का। कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ये सुनकर पाकिस्तानियों को लग रही है मिर्ची। इसी बेचैनी में कुछ उल्टे पुल्टे बयान पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, मीडिया, सोशल मीडिया वाले दे रहे हैं। पाकिस्तानियों की तरह भारत के कुछ गद्दार और ख़राब मानसिकता वाले लोग जैसे कि महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला, कपिल सिब्बल को धक्का लग गया। इन गद्दारों को लगा था भारत की सुप्रीम कोर्ट इनके हक में फैसला सुनाएगी। बात करूंगी पाकिस्तान के शहर कश्मीर की, जिस पर भारत गुज़िश्ता 7 दहाइयों से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता आया है और आज एक मर्तबा फिर भारत की जानिब से कश्मीरियों के हक पर डाका डाला गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। याद रहे कि 5 अगस्त 2019 को इंतहा पसंद मोदी सरकार ने भारतीय आइन की शिक 370 के खात्मे का ऐलान किया था। ये वही आर्टिकल 370 है जिसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत और खुसूसी इख्तियारात हासिल थे। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया जिसमें नरेंद्र मोदी की जो परसेप्शन थी और जो उनकी पॉलिसी थी 370 आर्टिकल को लेकर कश्मीर को जो जम कर लिया हिंदुस्तान के अंदर, उसको इंडोर्स कर दिया गया है। अब ऑब्वियसली यहाँ बैठ के हम अपना दिल तो जला सकते हैं,
हमारा जो वजारत ख़ारजा, जो सबसे होम्योपैथिक वजारत ख़ारजा है, वो बैठ के बड़े बड़े दावे कर सकता है, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मुझे इस चीज़ का बदरजा उत्तम अंदाज़ा है कि जो रियल पॉलिटिक्स होती है वो डिक्टेट करती है इन मामलात को। जज्बात अपनी जगह पे, इखलाकियात, कानून अपनी जगह पे, लेकिन बैनुल अक़वामी मामलात के अंदर ऑब्वियसली ताकत जो है दैट डिसाइड्स द होल बॉल गेम। और पहले ज़माने में तो खैर वो था ना, माओ ज़ेडुंग ने कहा था पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। अब तो सिर्फ मामला बैरल ऑफ द गन का नहीं रहा, ये ओवरऑल पावर डिटर्मिन करती है, डिफाइन करती है दुनिया की पोजीशन क्या है, दुनिया में आपकी पोजीशन क्या है। उसमें सिर्फ मिलिट्री की पावर नहीं होगी, उसमें इकॉनमी की स्ट्रेंथ भी होगी, उसमें फाइनेंस की स्ट्रेंथ भी होगी, उसके अंदर अब तो आईटी की स्ट्रेंथ भी देखी जाएगी उसमें। तो ये ओवरऑल अब तो आपकी तो कोई पोजीशन जो है पाकिस्तान की इस वक्त मतवातिर घटती गई है, पिछले दिहाइयों के अंदर बढ़ी नहीं है। अब ऑब्वियसली बहुत से लोग कहेंगे बड़ी हौसला शिकनी की गुफ्तगू है, मीडिया को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं इस वक्त एज ए मीडिया पर्सन बात ही नहीं कर रहा। अगर ये मेरा कोई लेक्चर भी चल रहा होता यूनिवर्सिटी के अंदर तो मैं यही स्टूडेंट्स को बता रहा होता कि बेसिकली सिचुएशन ये है कि आपके पल्ले है ही कुछ नहीं, ना ग्राउंड में आपके पल्ले कुछ है, ना हाथों में आपके कुछ है, बल्कि हाथ तो आपके यूँ मकरूज़ हैं पूरी दुनिया के आगे। हिंदुस्तान जो जिसके ऊपर हम दिल खोल के तबर्रा कर सकते हैं और करेंगे भी, लेकिन हिंदुस्तान की आप देखें ना, वेस्ट को तो आप छोड़े, जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पे कोई मार्केट बहुत बड़ी है, उन्होंने अपना ज़्यादा फोकस आईटी, टेक्नोलॉजी, इकॉनमी इनके ऊपर रखा है। वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है, वहाँ पे उस तरह के मामलात नहीं हुए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उठा के प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दे, और बहुत से मामलात वहाँ पे नहीं हुए जो यहाँ पे होते रहते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए। और उससे बढ़ के आपकी जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो आप उनसे पूछिए ना कश्मीर पे वो हमारे साथ कितना खड़े हो। कश्मीर से अनुच्छेद हटाने का फैसला केंद्र का बिल्कुल सही है और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। क्या मोदी सरकार की जीत है? क्या ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की जीत है या ये इंडिया के पार्लियामेंट की जीत है? देखिए, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है और वो ये है कि अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुपरसीड नहीं किया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के डिसीजन को, पार्लियामेंट ने जो फैसला किया उसके खिलाफ फैसला नहीं दिया इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर हम इसको आप पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और जो हालात काफी अरसे से चल रहे हैं उसके ऊपर रखकर देखते हैं तो हमने कई एक मरतबा ऐसी आवाज उठाई कि जब पार्लियामेंट की तरफ से कोई फैसला किया गया तो जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का उसने पार्लियामेंट के कई फैसलों को सुपरसीड किया और करने की कोशिश की। और कई एक ऐसे फैसले थे जिसमें हमने ये कहा कि देखिए ये तो पार्लियामेंट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया? तो उसकी वजह ये कही गई कि यहाँ पर तो कभी था ही नहीं, यानी डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, यहाँ पर तो जो पार्लियामेंट के फैसले होते हैं वो कभी सुप्रीम ठहरते ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा ही नहीं जाता, वो ऐसा है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर्स और जो पार्लियामेंट है उसके फैसलों पे कई एक मर्तबा जो है वो ऐसी चीजें होती रही हैं। तो इसके अगर हम पैरेलल देखें, इसके तनाजुर में देखें, तो फिर क्या इंडिया में क्योंकि डेमोक्रेसी है, इंडिया में जमहूरियत है, तो क्या उनकी ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो उनकी जमहूरियत के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है? कॉन्स्टिट्यूशनली ये फैसला जो है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो हमारा आइन है और जो हमारा पार्लियामेंट ने कहा है हम उसको सही समझते हैं। एक तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। अब देखिए, इसके अलावा जो मैंने कहा कि मैं आपको एक और बात जो है बताना चाहती हूँ। एक तो मैंने आपको बताया नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा है, लेकिन इसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेटिंग द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर, ये जो बात है, इसमें महाराजा हरि सिंह जो हैं, महाराजा हरि सिंह के जो बेटे हैं करण सिंह, उन्होंने इसके ऊपर ये कहा है कि ए सेक्शन ऑफ पीपल इन JNK हु विल नॉट बी हैप्पी विद दिस टेस्टमेंट, माय सिंसियर एडवाइस इज दैट दे शुड एक्सेप्ट दिस वर्डिक्ट एंड दे शुड एक्सेप्ट फैक्ट दैट नाउ दिस हैज बीन डन। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये अब फैसला दे दिया है और ये एक्शन ले लिया गया है। देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट नाउ कि हिटिंग देयर हेड अगेंस्ट द वॉल। और नाउ जो उन्होंने कहा, मेरी जो सजेशन है, मेरी जो रिकमेंडेशन है, जो मैं कहना चाहता हूं, तो मैं तो ये
पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं भारत ऐसा अकेला कुछ भी फैसला नहीं कर सकता जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। यूएन की करारदाद पर ही जम्मू कश्मीर का मुद्दा सॉल्व होगा। जाहिल पाकिस्तानियों को यूएन की करारदादें पता ही नहीं है, पढ़ते लिखते नहीं है, इसलिए ऐसे वाले बयान देते हैं। पाकिस्तानियों को कह रहे हैं भारत का सुप्रीम कोर्ट हिंदू पसंद ही फैसला देता है और हम उसे नहीं मानते। इंडियन यूट्यूबर्स, इंडियन इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं भाड़ में जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान किसी भी फैसले को माने या ना माने, भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के मसले पर वेस्ट तो छोड़िए, अब तो मुस्लिम उम्मा भी हमारे साथ नहीं आता। यूएई और सऊदी अरेबिया ने तो जम्मू कश्मीर में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ले दे के पाकिस्तान के साथ सिर्फ चाइना ही जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर साथ देता है। पहले अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री हेल्प कर देती थी, पर अब भारत की उनको ज़रूरत है, इसलिए वो भी पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करता। पाकिस्तान को कोई मुंह भी नहीं लगाता। उस ऊपर से भारत में बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर देगी इसका कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तानी परेशान होकर कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग जाने में ही भलाई है, इस मुल्क को कोई बचा नहीं सकता। अब आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।